Hello and welcome to yet another episode of Brain Wave Patterns. हमारे जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, वो कंटिन्यूसली जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो कि एक खास अरेंजमेंट में होते हैं और इसी को हम ब्रेन वेव पैटर्न्स बोलते हैं। ये ब्रेन वेव पैटर्न्स बताती हैं कि आपका इमोशन क्या है, बिहेवियर क्या है, मूड क्या है, किस तरीके की आप चीज़ें सोचते हैं, आपकी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री क्या है एंड फ्रेंकली स्पीकिंग एवरीथिंग यू आर, सब कुछ इन्हीं से डिसाइड होता है। So watch till end, and if you haven't watched my earlier episode, please go and watch first that. पहले एपिसोड में मैंने बात की थी कि 3 ब्रेन वेव्स का क्या फंक्शन है, उनके क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे आप उनको इंड्यूस कर सकते हैं, उनके कम और ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम या क्या फ़ायदा है। इस एपिसोड में मैं 2 ब्रेन वेव्स की बात करूंगी, दैट इज बीटा एंड गामा। लेट्स बिगिन विथ अनदर ब्रेन वेव व्हिच इज बीटा। सो बीटा ब्रेन वेव क्या है? बीटा ब्रेन वेव है जब हम अलर्ट मोड में हैं। 3 ब्रेन वेव्स की जो मैंने बात की थी उसमें मैंने आपको कहा था कि जो शुरू की 2 हैं जो कि स्लीप के ड्यूरेशन की रहती हैं, वो आपके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड रहती हैं, यानी दोनों इंटरनल वर्ल्ड से रिलेटेड है। अल्फा ब्रेन वेव बीच की है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल वर्ल्ड को जोड़ने की कोशिश करती है, और बीटा ब्रेन वेव जो है वो पूरी तरह से एक्सटर्नल वर्ल्ड की वेव है, जो कि हम जब बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, तब हमारी जो ब्रेन है वो इसे प्रोड्यूस करता है। बीटा ब्रेन वेव के भी 3 लेवल्स हैं। बीटा ब्रेन वेव वो है जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी है ऑलमोस्ट 12 to 35 हर्ट्ज तक की। इसमें 3 ब्रेन वेव्स जो होती हैं, पहली होती है लो बीटा। लो बीटा मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी अल्फा से ऑब्वियसली ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी 12 to 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, या मैं किचन में चाय बना रही हूँ, या ऐसे ही अपने मोबाइल पे कुछ स्क्रॉल कर रही हूँ, या कोई ईमेल पढ़ रही हूँ, which are the very normal activities, जहाँ आप कुछ काम कर रहे हैं, आप फिर भी फोकस्ड हैं, रिलैक्स्ड हैं और किसी एक्टिविटी को अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। यह है लो बीटा। दूसरी इसके ऊपर की होती है जो कि 15 to 18 अप टू 20 फ्रीक्वेंसी की होती है, दैट इज मिड बीटा। मिड बीटा क्या है? आप ईमेल देख रहे हैं और थोड़ी देर में आपको याद आया कि ओ आपको तो कहीं जाना भी है, तो लेट्स प्लान कि आप कब जाएंगे, आपको टिकट्स करानी हैं, उसके पहले आपको कुछ तैयारी करनी है, मे बी किसी से फ़ोन पे बात करना है या फिर कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं, किसी से उसके बारे में डिस्कस करना है। सो आपकी प्लानिंग हो रही है, यानी आपने अलर्टनेस थोड़ी सी ज़्यादा आ गई, ब्रेन की एक्टिविटीज़ थोड़ी सी बढ़ गई और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गया। यानी आपका कॉन्शियस माइंड ऑलरेडी एक्टिवेटेड था बट अब ज़्यादा एक्टिवेटेड हो गया है। और अभी इसी बीच सडनली आपकी नज़र पड़ती है एक और ईमेल पे जो आपके बॉस की ईमेल है और जिसमें लिखा है कि अगर ये काम कल सुबह तक नहीं हुआ सो यू डोंट हैव टू कम टू द ऑफिस। तो आपके अंदर सडनली क्या होगा? एंजाइटी, टेंशन, एंगर, फियर, ये सारी चीज़ें तुरंत आ जाएंगी और आप किस स्टेट में चले जाएंगे? दैट इज हाई बीटा। हाई बीटा मतलब कि 20 से 35 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी, आपको बहुत ज़्यादा आपका ब्रेन एक्टिवेटेड हो जाता है एंड दैट इज़ नॉट इन सिंक, इट इज़ नॉट रिदमिक एक्टिवेशन, बल्कि एक एंजाइटी का एक एंक्शस मोड है, एक डिसहार्मनी की आप सिचुएशन में हैं, जहाँ पे भी आप एक अलर्टनेस होती है, जहाँ बहुत फोकस्ड होकर भी अलर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये डिसहार्मनी की स्टेट है जहाँ आपका ब्रेन बहुत ही तरीके के बारे में सोचता है, गुस्सा करता है, फिर क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं इससे बात करूँगा, ये सारी स्टेट आपके में एक साथ आ जाती है। ये होती है हाई बीटा स्टेट, क्योंकि हम में से आजकल सबसे ज़्यादा लोग इसी स्टेट में रहते हैं। ये स्टेट इतनी खतरनाक है कि आपके ब्रेन को पता है जब भी आप हाई बीटा में जाते हैं तो आपका ब्रेन तुरंत 5 मिनट 10 मिनट डिपेंड करता है कि आपने इसकी कितनी प्रैक्टिस की है। अगर आपके ब्रेन में ये सिग्नल चला जाए कि आप हाई बीटा में चले गए हैं तो वो कोशिश करता है आपको काम डाउन करने की, आपके अंदर तुरंत गाबा जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ करने की कोशिश करता है ताकि आप तुरंत ही काम और शांत स्टेट में चले जाएं। अक्सर अगर आपने बहुत गुस्सा कर लिया हो या बहुत किसी से
बहुत ज़्यादा डर आपको किसी बात पे लगा हो या किसी पे बहुत ज़्यादा बहस हो गई हो, तो आपने देखा होगा उसके बाद आपको थकान महसूस होती है। ऐसा लगता है चलो हटाओ, थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ नहीं सुनना, किसी से बात नहीं करना, आप चुपचाप अकेले बैठना पसंद करते हैं। ये रिजल्ट है गाबा का। आपका ब्रेन आपको एकदम से काम स्टेट में लाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप इस स्टेट में नहीं आ पाते तो आप में क्या है, फोबिया, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, PTSD, ये सारे लोग जो एंगर, इन सब चीज़ों से जो लोग परेशान रहते हैं वो हमेशा हाई बीटा में रहते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाई बीटा में आपका ब्रेन इतना हाईली एक्टिवेटेड रहता है कि आपकी सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। चीज़ों से फाइट करने में, सिचुएशन के बारे में सोचने में आप हाईली एनालिटिकल और हाईली क्रिटिकल हो जाते हैं। आपके ब्रेन को नॉर्मली भी 25% ऑफ टोटल एनर्जी लगती है, ब्रेन कंज्यूम करता है। जब आप हाई बीटा में रहते हैं तो आप इससे भी कई गुना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो जो एनर्जी आपकी बॉडी को हीलिंग के लिए चाहिए थी, बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए थी, वो सारी एनर्जी आपने कंज्यूम कर दी केवल वरी, डर, फियर, इन सारी चीज़ों में। तो एक तो एनर्जी बॉडी की चली गई, सारा अटेंशन बॉडी का चला गया। और जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, वो सब की जगह में क्या हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, कॉर्टिसोल, विच इंक्रीजेज फाइट, फ्लाइट, फियर रिस्पॉन्स इन योर बॉडी। यानी कि आप एनर्जी को दो तरीकों से कंज्यूम कर रहे हैं, कंजर्व करने की बजाय। बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रप्टिव स्टेट में चली जाती है। बहुत सारी आपके अंदर बीमारियां डेवलप होने लग जाती हैं। जो लंबे समय से इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लंबे समय से बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, वो अपने आप को कभी भी अल्फा स्टेज में नहीं ला पाते हैं। ऐसे लोगों को धीरे 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 बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसबैलेंस और डाइजेस्टिव ट्रबल्स, बहुत सारी ट्रबल्स, लो इम्यूनिटी, बार बार उनको बीमारियां होना। इतनी सारी चीज़ों की जड़ केवल यही एक स्टेट है। एक बहुत अच्छा तरीका इसके लिए है म्यूज़िक। बहुत तरह की म्यूज़िक आती हैं, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की म्यूज़िक्स आती हैं, जैसे 432 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी या 731 फ्रीक्वेंसी। ये सारी फ्रीक्वेंसीज आपको काम डाउन करने की कोशिश करती हैं। बाइन्यूरल बीट्स है जो कि आपके ब्रेन के दोनों हिस्से को बैलेंस करने की कोशिश करती है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहाँ पे जो प्री ऑपरेटिव पेशेंट्स थे, एक्सपेरिमेंट्स वाज फॉर डेंटल सर्जरी। तो डेंटल सर्जरी के लिए जो लोग वेट करते हैं बाहर वेटिंग हॉल में, वो लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। तो उनको ये म्यूज़िक दी गई 5 से 10 मिनट के लिए, जहाँ पे वो अपना चॉइस का म्यूज़िक सुन सकते थे ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी, कोई उनको डिस्टर्बेंस नहीं था। तो ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जिन लोगों ने वो म्यूज़िक सुनी और उसके बाद ऑपरेशन के लिए गए, उनका ऑपरेशन भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही रिलैक्स स्टेट में थे। जो आपको लोकल एनेस्थीसिया का जो असर होता है वो भी बहुत अच्छा हुआ और बाद में भी उनको प्रॉब्लम्स बहुत कम हुई। और जो लोग नॉर्मली गए, जो कि कंट्रोल ग्रुप था, उनमें कोई भी इम्प्रूवमेंट बाद में नहीं दिखा, यानी कोई स्पेशल उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं था। उनको सारी हुई एंजाइटी और डर और सारी चीज़ें थी। हीलिंग में उनको समय भी लगा। अगर आप भी इसी तरह की एजिटेटेड स्टेट में बार बार रहने के आदी हैं तो बीच बीच में अपने आप को काम डाउन करिए। जैसा कि मैंने अल्फा स्टेट के लिए कहा था कि आप इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। थोड़े थोड़े अपने 5 मिनट्स के पॉकेट्स आप निकालिए, जो कि आप हर 2-3 घंटे में अपने आप को चेक करें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई टेंशन चल रही है, बार बार किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, किस चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है, क्या सोच रहे हैं, और अपने आप को तुरंत अल्फा स्टेट में लाइए। कंप्लीटली बॉडी को रिलैक्स कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए, एंड दैट विल गिव यू बेनिफिट जो कि बोलना या बताना पॉसिबल ही नहीं है, यानी इनॉर्मस बेनिफिट। हर सेलुलर लेवल पे इसका इफेक्ट दिखता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आजकल बच्चों में जो इतना सारा टीवी देख देख के उनमें भी हाई अलर्टनेस की प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि बच्चे बड़े काम स्टेट में पहले रहा करते थे। उनको भी धीरे धीरे इसलिए स्कूल में मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस कराया जाता है। उनको भी आप कोशिश कीजिए घर में इस तरीके की आदत डालने की कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो कम्प्लीटली रिलैक्स्ड हो जाएं और हर डिवाइस से अपने आप को दूर रख लें, यानी रेडिएशन से अपने आप को दूर करें और फिर अपने आप को रिलैक्स करें। अगर आप धीरे धीरे ये चीज़ करेंगे तो आप में जो बीमारियां हैं वो तो हील होंगी ही, और अगर कोई डेवलप होने की संभावना है
तो वो भी नहीं होगी। नेक्स्ट जो ब्रेन वेव की मैं बात करने वाली हूँ दैट इज गामा ब्रेन वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी 35-40 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है। गामा की सबसे ज़्यादा खासियत यह है कि जो लोग मेडिटेशन बहुत करते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, उनमें ये फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ओनली फ्रीक्वेंसी है जो कि सारे ब्रेन एरिया में जनरेट होती है, यानी सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग एरिया में होती है। जब आप बीटा स्टेट में होते हैं तो आपका कॉर्टिकल ब्रेन, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एक्टिवेटेड रहता है। अल्फा में भी फ्रंटल और ऑक्सीपिटल एक्टिवेटेड रहता है, लेकिन ये ब्रेन वेव में पूरा ब्रेन कनेक्टेड रहता है, यानी कि ये सुपर कॉन्शियस स्टेट है जहाँ पे आपका ब्रेन सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुप्रा कॉन्शियस सारी स्टेट्स को एक साथ एक्टिवेट करता है और उन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। यानी कि आप इसमें से, जैसे हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स में, कि जहां आप एनर्जी के लेवल पे पहुंच जाते हैं। अगर आप इस स्टेट में रहना सीख गए या इसे जनरेट करना सीख गए तो आपके अंदर जो एक मैग्नेटिज्म है, एक पावर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मेडिटेशन की जो हायर स्टेट होती है ये गामा स्टेट होती है। जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं वो सारी इसी स्टेट में रहने की हैं। यहाँ आप एक अननोन एनर्जी फील्ड से अपने आप को जोड़ लेते हैं, जो कि एक्चुअली में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने 5 ब्रेन वेव्स की आपसे बात की है, और आप देखिए कि आप किस स्टेट में अपने आप को ज़्यादा रखते हैं। अगर आपको लगता है और मेरी बातों से ये समझ में आया कि हर बॉडी हमारी क्या मांगती है, इक्विलिब्रियम मांगती है, बैलेंसिंग एक्ट मांगती है। हमारा माइंड और बॉडी कंटिन्यूसली इसी प्रोसेस में रहता है कि सारी चीज़ों को कैसे हम बैलेंस करें। भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, बॉडी गेट्स बैलेंस्ड। आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं, आप सो जाते हैं, बॉडी गेट्स बैलेंस्ड। और इस बैलेंसिंग एक्ट के लिए ही इस सारी जो ब्रेन वेव्स जिसकी मैंने बात की उसका रोल है। तो अगर आप किसी भी एक चीज़ में, एक जोन में बहुत लंबे समय तक रहेंगे तो उसके जो भी फ्लॉज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके अंदर आ जाएंगी, और दूसरी जो अच्छी चीज़ें जो आप ले सकते थे वो आपसे छूट जाएंगी। तो आप इसको आसानी से, मैंने उसकी टेक्निक्स भी बताई, कैसे आप अपने आप को एक ब्रेन स्टेट से दूसरी ब्रेन वेव स्टेट में ले जा सकते हैं बाय लिटिल प्रैक्टिसेस। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। गामा स्टेट के लिए आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मेडिटेशन करते करते धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस हो जाती है तब आप उस स्टेट में पहुंचते हैं व्हेन यू डोंट रियलाइज वेयर यू आर। आपको टाइम का पता नहीं चलता, आपको अपनी बॉडी का पता नहीं चलता, और आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड का पता नहीं चलता, यानी आप सुपर अलर्ट स्टेट में हैं, जिसको सुपर अवेयरनेस की स्टेट है वो कहते हैं। तो डेल्टा थी जो कि आपकी अनकॉन्शियस स्टेट थी, जो आपकी थीटा थी वो लिटिल सबकॉन्शियस स्टेट थी, अल्फा जो है वो आपकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की है, बेटा इज हाईली कॉन्शियस एंड गामा इज सुप्रा कॉन्शियस। तो आपको अगर कुछ बहुत स्पेसिफिक या बहुत ड्रास्टिक कुछ अचीवमेंट चाहिए, कुछ करना है, तो अपने आप को आप गामा स्टेट की प्रैक्टिस कराना सीखिए। आप म्यूज़िक लगा के या किसी भी तरीके से आप मेडिटेशन के जोन में पहुंचिए, और प्रैक्टिस करते करते आप उसको अचीव कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या प्रैक्टिस करेंगे और किस स्टेट से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन या इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इवन इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम, कि अगर आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा पेन रहता हो, या फिर बहुत लेथार्जिक हैं आप, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे मैंने बोला हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कुछ हार्ट रिलेटेड, डाइजेस्टिव रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तब भी आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा और थीटा स्टेट में लाने की कोशिश कीजिए, सो दैट बॉडी कैन हील प्रॉपर्ली। So thank you. That's all for the episode. Thanks for watching. Bye-bye. Take care.